हरे कृष्ण। तो कल गोविंद प्रो ने इतना सुंदर रूप से महाभारत पर बेस्ड कथाएं बताई। मैंने सोचा इसी महाभारत की थीम को कंटिन्यू करते हैं। महाभारत में प्रसंग है जब अ, युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र और कौरवों के द्वारा निष्कासित किया जाता है। हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाती है और वे वन में जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज डिसाइड करते हैं कि वो काम्यक वन में जाएंगे। सो काम्यक वन में जाते समय भी और वहां पर जाते हुए कई ऋषियों से हम देखते हैं महाभारत में कि लगभग 100-150 ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज से मिले और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में वनवास करना चाहते हैं, हम आपके साथ रहेंगे। यू डोंट वरी अबाउट अस, वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, बट वी वांट टू बी विथ यू। कौरवों के कुलगुरु धौम्य ये भी पांडवों के साथ आए। इसी बीच में वन में युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडव कई सारे ऋषियों से मिले, वशिष्ठ मुनि से मिले, मार्कंडेय से मिले, मैत्रेय से मिले। और इन सब के साथ में युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, मैंने कभी किसी का अहित भी नहीं चाहा है। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, जिन्होंने मेरे साथ छल किया है, आज वो अच्छे से जीवन जी रहे हैं और मैं यहाँ पर अपने संपत्ति का नाश पा करके, जो कुछ भी मेरे साथ है उस सबको खो करके मैं अपने क्षत्रिय कर्तव्य को निभा भी नहीं पा रहा हूं। अपने भाइयों को और अपनी पत्नी को तक बेसिक सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूं। ऐसा कैसे है? इनवेरिएबली सारे ऋषि मुनि जिनसे भी युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न पूछा, उन सब ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप जैसे व्यक्ति को इस भौतिक जगत के सुखों और दुखों से बहुत ज्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि यह सब कर्मों का भाजन है और कर्मों के अनुसार आएगा और चला जाएगा। इफ यू टेक दिस टेम्पररी लाइफ एंड इट्स forbearings very seriously, then you will not be able to concentrate on spirituality. इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रूप से बाहर आती हैं। एक तो युधिष्ठिर महाराज बार 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 वही प्रश्न पूछ रहे हैं और वो ये पूछते हैं और वो ये हर बार क्लैरिफाई करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। युधिष्ठिर महाराज हर बार क्लैरिफाई करते हैं, मैं दुख भोग रहा हूं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट वरीड दैट आई एम नॉट स्टेइंग कंफर्टेबल। लेकिन जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं, मेरी प्रजा को मैं सुख नहीं दे पा रहा हूँ, ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे भाइयों और पत्नी को जो मुझ पर आश्रित है उनको भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सो ही इज ऑलवेज फीलिंग दैट पिन प्रिक कि मेरे कारण मैं दूसरों को तकलीफ दे रहा हूं। सो ये हम देखते हैं एक भक्त की निशानी है कि वो हमेशा सजग और जागरूक रहता है कि जैसे मैं कार्य कर रहा हूं, जैसे मैं बर्ताव कर रहा हूं, जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं, उससे दूसरों के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। सो एक भक्त को हमेशा सेंसिटिव होना चाहिए कि his actions, his words and his character is forming and shaping many individuals। ये एक चीज, तब वो भक्त अच्छा भक्त बनेगा और उसके द्वारा प्रस्तुत उदाहरण लोगों के बीच में सर्वमान्य होगा। यस। सो लीडर की एक क्वालिटी है कि वो अच्छी साधना करे और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण, उतनी ही महत्वपूर्ण है कि उसके गुण कैसे हो। सो युधिष्ठिर महाराज, ऑल्दो हम देखते हैं महाभारत में द वॉर इज वन बिकॉज ऑफ भीमा एंड अर्जुन। युधिष्ठिर महाराज के बहुत शौर्य की बात नहीं आती है, लेकिन अगर हम देखेंगे ये दोनों भी युधिष्ठिर महाराज को अपना नेता मानते हैं। yes. जब भी चाहिए तो अर्जुन युधिष्ठिर को स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर बहुत कुछ बोले हैं, भीम तो बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन जब बात नेतृत्व की आती है तो एवरीवन यूनानिमसली रिकॉग्नाइजेस कि युधिष्ठिर महाराज इज अवर किंग। क्यों?
ही इज वेरी सेंसिटिव। दूसरी चीज हम देख सकते हैं कि जब भी साधु युधिष्ठिर के प्रश्नों पर उत्तर देते हैं, वो हमेशा यही बात करते हैं कि अगर हम इस जीवन में अपने साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसको बहुत सीरियसली लेंगे, तो हमारे आफ्टर लाइफ, हमारे आध्यात्मिक प्रगति पर हम बल नहीं दे पाएंगे। So this material world and the things that go with this material world, they have to be passed through. उनसे निकलना ही है, और उसमें हमें सुखों दुखों की, मान अपमान की, सारे द्वंद्वों की अनुभूति होगी ही होगी। लेकिन उसे मैं कितना सीरियसली लेता हूं, यस, दिस इज वन क्वेश्चन मार्क। यस, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जब कृष्ण काम्यक वन में पांडवों से मिलने आते हैं, उनसे युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछते कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। उनसे वो द्रौपदी पूछती हैं कि अरे जब मेरा वस्त्रहरण हो रहा था तो आप कहाँ थे? तो कृष्ण कहते हैं कि उसी समय शाल्व का द्वारका पर अटैक हुआ था और मैं शाल्व से लड़ने में बिजी था। और जब युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं ये, तो वो बहुत इंटरेस्टिंगली कहते हैं हमें शाल्व के बारे में और सुनना है। शाल्व के साथ साथ क्या हुआ कृपया हमें बताइए। शाल्व के साथ क्या क्या हुआ कृपया हमें बताइए। और कृष्ण उनके और शाल्व के बीच का पूरा वृत्तांत तो बहुत डिटेल में पांडवों को बताते हैं। एंड युधिष्ठिर महाराज इज वेरी वेरी हैप्पी हियरिंग दैट एंटायर डिस्कोर्स। सो वेरी इंटरेस्टिंग, जो प्रश्न युधिष्ठिर साधुओं से पूछ रहे हैं, जब भगवान आते हैं तो उनसे वो प्रश्न नहीं पूछते। भगवान से वो कहते हैं कृपया आपकी गाथाएं हमें बताइए। सो वेरी डिफरेंटली युधिष्ठिर महाराज डील्स। जब वो साधुओं से मिलते हैं, ही इज लाइक अरे ये क्या हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू डू माई ड्यूटी। जब भगवान से मिलते हैं वो कहते हैं अरे आप कृष्ण कथा बताइए, आपके साथ क्या क्या हुआ बताइए। सो यहां हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज इज वेरी सेंसिटिव। ही इज वांटिंग टू टेक इंस्ट्रक्शंस। यस, साधुओं के हमारे जीवन के बारे में, जीवन में जो द्वंद्व हो रहे हैं उनके बारे में हम देखते हैं। और युधिष्ठिर महाराज भगवान के साथ में अपना क्या संबंध रख रहे हैं। ही इज नॉट कंप्लेनिंग टू कृष्णा, whereas he is ready and very eager to hear from कृष्णा, आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये एक आइडियल भक्त की निशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।